जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पहले मैं सबकी तरफ से गुरुपा के चरणों में शुक्राना करूंगी। अपने आंटी बेटी की तरफ से कोटि 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 शुक्राना बाबा, जो आपने सारे दुख तकलीफ को हरे हैं और जो भी बचा है गुरुपा वो भी आप धीरे 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 सब कष्ट को काट देंगे गुरुपा। इसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल को सही लाइन पे लाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा और अपने श्री चरणों में जोड़ने के लिए गुरुपा कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। मुझे भी अपने चरणों से जोड़ने के लिए गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। हर श्वास श्वास का शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं तेरी सारी चिंता फिकर मैं दूर कर देवांगा और सब रोग दोष जितने हैं सब हर लेंगे। अब समय आ गया है तो गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपको ही देखना है गुरुपा, आपको ही करना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। अभी गुरुपा का एक सत्संग आया था, ये मैसेज भी सत्संग भी कि अब तेरा बहुत अच्छे समय आया है। आज तेरी मैं लेख लिखूंगा और तू नए सिरे से जिंदगी शुरू करेगी। सॉरी संगत जी। और गुरुपा का बहुत मैसेज आता है और अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। और जो ब्लैक मैजिक का सत्संग वो भी आते हैं और अच्छे भी आते हैं। गुरुपा एक तरफ से काट भी रहे हैं और ब्लेस भी कर रहे हैं सबको। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और आज सुबह से बहुत अच्छे दिन थे और मेरी आंटी बेटी स्कूल गई। आज उसका हाफ डे था तो आज लंच नहीं बनाना पड़ा। आज वो सूखे पापड़ी और बिस्किट ले गई स्कूल। उसके बाद से हमने काढ़ा बनाया और उसे दो चौकोस दूध दिए, काढ़ा बनाया। फिर गुरुपा कहते हैं सबको पिला, अपने भी पिए, अपने बच्ची को भी पिला, अपने पति को भी पिला। तो मैं सबको पिला रही हूँ। और ठंड भी बहुत बढ़ रही है और सबको गुरुपा स्वास्थ्य ब्लेस कर रहे हैं। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कह रहे हैं और सत्संग में गुरुजी ने ये मेरे लिए ही होगा, कहते हैं ना, जिसके बुरी नजर और ब्लैक मैजिक जो करते हैं उसको काटने के लिए हल्दी पानी पीने के लिए कहते हैं। तो वो जितने भी कष्ट होते हैं, बुरी शक्तियां होती है, वो कष्ट कट जाते हैं। तो मैं ये भी करूंगी गुरुपा, कल से करूंगी। और अपनी आंटी बेटी को भी पिलाऊंगी क्योंकि आजकल वो बहुत चिड़चिड़ी और पढ़ाई पे ध्यान तो देती नहीं। पता नहीं अचानक उसे भी नहीं पता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं समझती हूँ गुरुपा। और क्या करूँ, स्कूल है और अब एग्जाम भी आ गया गुरुपा। बस आप रोज उसको लेके बैठिए गुरुपा।
एग्ज़ाम आ गया है, पढ़ने के लिए उसे बैठाइए और जैसे उसको अच्छे से याद कराइए, तैयारी करवाइए गुरुपा। आप संग-संग बैठ के गुरुपा कहते भी हैं कि तू चिंता मत कर, मैं उसके नाल है, मैं सब ठीक करूँगा। तो गुरुपा इसीलिए तो मैं अब कोई टेंशन ही नहीं लेती हूँ गुरुपा। पर पता नहीं गुरुपा टेंशन छोड़ दी थी तो ये अब गड़बड़ करने लगी गुरुपा, तो आप ही कंट्रोल करना गुरुपा। और गुरुपा का बहुत सारे प्यार है और गुरुपा ने और सपने तो बहुत देखती हूँ पर मुझे कुछ याद नहीं रहता, गुरुपा भुला देते हैं। तो इसके लिए भी कोटि-कोटि शुक्राना क्योंकि गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं और आज गुरुपा ने फुल आराम फरमाने के लिए दिए। आज मैंने वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े दे दिए, वो भी नहीं धोने, सिर्फ़ मैं आज झाड़ू लगाई। मेरे पति अंकल ने चाय बनाई और चाय पी, उसके बाद वो जितने भी किचन के सामान थे वो वॉश किए और वही नाश्ता बनाए, बोले आज चूड़ा पोहा बना देते हैं क्योंकि गुरुजी भी भोग लगा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। इस तरह से उसका भाव गुरुजी जगाते हैं और उसने ही बोले कि आज मुझे नहीं नहाना है, ठंड लग रही है और वो नहीं नहाए। गर्म पानी से आज मैं ही नहाई और नहा के मैंने पूजा की और मैं खूब आज गाना गुनगुना रही हूँ, खूब एंजॉय कर रही हूँ। सुबह गुरुपा ने वो कॉमेडी लाफिंग वाले कॉमेडी वाला चैनल जो कि आज न्यूज़ लगा रहे थे मेरे अंकल जी, तो पति अंकल तो मिला ही नहीं न्यूज़ क्योंकि चैनल बदल दिया है और आए थे चैनल भी बदलने के लिए, उससे पूरा मेरा जो डिश का कनेक्शन है वो थोड़ा गड़बड़ हो गई है। उलट-पुलट हो गया, पता नहीं किधर-किधर क्या है, तो वो टाइम भी न्यूज़ का खत्म हो गया है, तो मैंने कहा रहने दीजिए। यही देखेंगे, आप तो हमेशा चैनल बदल रहे हैं, तो इससे मन तो खुश होगा, तो ले लो तुम खुशी हो जाओ। और उसके बाद मैंने देखा, मैंने खूब हँसी और अच्छा लगा। तो गुरुपा ने इस तरह सुबह का एन्जॉय करवाएँ गुरुजी बैठा कर के और मैंने कुछ-कुछ ऐसी बातें की बेटी के बारे में और अपने बारे में, तो कहा हाँ, ठीक है तुमको तो छोड़ दिए, तुम खुश हो जाओ। और इस तरह से मैंने कहा कि अगर एक दिन हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो हम लोग को खाना तो तिरस्कार के जगह से खाना मिलता है। मतलब लो पटक के हाँ, बीमार पड़ गई, ख़्याल नहीं रखती, फलना नहीं रखती, ये वो दिस दैट करके उसके बाद आज जब हम लोग 30 दिन खाना बनाते हैं, तो हम लोग ऐसा तो नहीं बोलते हैं। तो मेरे अंकल जी बोलते हैं, "हाँ, हाँ, तबीयत जब खराब होता है तो आदमी को समझना चाहिए।" तो मैं तो उनके घर की ही बातें की क्योंकि ये लागू होता है। ये गुरुपा मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा कि मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ गुरुपा। मैंने इस तरह से उसे समझाने की कोशिश की और गुरुपा अपने तरीके से उनको समझा रहे हैं, तो शुक्राना गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा बस वहाँ से उसका मोह-माया छूट जाए और जितने भी गलतफ़हमियाँ हैं सब मिटा दीजिए गुरुपा। बस अपने परिवार में घुल-मिल के रहे और अच्छे से बच्चे से बात करे। आंटी-बेटी से भी बहुत डाँटते हैं और रफ़ तरीके से बातें करते हैं गुरुपा, ये भी आप ठीक करना गुरुपा। और नाश्ता भी बनाए, उसके बाद बोले जाओ तुम नाश्ता कर लो, नाश्ता किए उसके बाद वो आलू की बोले कि जाओ चावल भी बना लिए, बोले अब तुम सब्जी बना लेना, रोटी बना लेना, तो मैं फटाफट फिर वो आलू भी चढ़ा दिए, फिर मेरे सब्जी बनाने में मदद किए, वो आलू छील दिए और काट भी दिए, फिर मैं गोभी, मटर छिमनी को उबाल के फिर मैंने सब्जी बनाई और सब्जी बना के फिर मैंने गुरुजी के लिए 2 रोटियाँ बनाई क्योंकि चावल गुरुजी भी पसंद नहीं करते और खाने भी नहीं बोलते, वो कहते हैं सबको चावल छोड़ दो तीनों। पर गुरुपा हम भी नहीं खाते हैं, आंटी-बेटी भी पसंद नहीं करती है, बस आपके ज़माने में बस वो तो आप ही कर सकते हैं गुरुपा। हम तो बोलते ही हैं गुरुपा बस करना तो आपको है बाबा। उसके बाद मैंने खाना बनाए गुरुजी को रोटी और सब्जी का भोग लगाए, गुरुपा भोग लगाए। उसके बाद मेरे अंकल जी सब्जी चावल खाए, बोले बहुत तीखा है, पता नहीं इधर से तीखा सब्जी क्यों बनवा रहे हैं, गुरुजी कौन सा कष्ट काट रहे हैं, गुरुजी जाने। इसके लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। कुछ
अनजाने नहीं होता है, सब गुरुपा की मर्ज़ी से होता है। तो ये गुरुजी अपने आप जोड़ करके ये चीज़ समझा दिए हैं। कोई चीज़ ऐसे नहीं होता है, बस गुरुपा की रज़ा में ही होता है और सब हमारे अच्छे के लिए होता है। तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद हमने पानी फल जो लिए थे बाहर में हमने बैठ के वो छुड़ाए और मैंने चिड़िया को चावल दिए, पका हुआ चावल बना हुआ। और आज ढेर सारी चिड़िया, मैना खूब वहाँ पे बैठ-बैठ के खाए। मेरी आंटी को मैंने कहा कि जाकर दे दो, कहती कि मम्मी मेरे हाथ से वो नहीं खाता है, जा तुम ही दे दो। वो गुस्से से बोली और नाराज़ भी हो गई थी। और फिर मैंने बाहर में दी और फिर 12 बज गए थे, मैंने लड्डू गोपाल को धूप में ले गई। आज वो हमसे बहुत नाराज़ हो गया मेरा लड्डू गोपाल और गुस्से से उसने माला भी काउंटर के पीछे फेंक दिया और पता नहीं क्यों नाराज़ हो गया। तो मुझे समझ में ही नहीं आया, उस समय हम जल्दी-जल्दी में फिर मैंने उसे दूध पिला के शक्करपाले दे कर के बिठाया। जब सुलाने के लिए जा रही कि चलो धूप में घुमा देते हैं, तो तब भी उसका मूड ऑफ था। तो मैं जब उसका बाहर जब जाती हूँ, तो देखती हूँ उसका स्वेटर को निहार चुका है। तो मेरे लड्डू गोपाल कहते, "देख तू क्या की है?" और मैं देख रही हूँ कि स्वेटर कैसे बना है। ओ क्रूश से बनाया है, क्रूश से जिसको चलाने आता है, कितना अच्छा स्वेटर बनाया हुआ है। मैं वो लड्डू गोपाल का देखती हूँ और देखते-देखते मैं जब उसका जो एक पल्लू जब नीचे वाला से जब मोड़ती हूँ तो देखती हूँ, आई इसमें तो मोती लगा हुआ और मैं तो इसे उल्टा ही पहना। ओह! तब तो ये गुस्सा हो गया था, इसको गड़ रहा होगा। तो मैं खोलती हूँ, तो जैसे मैं उसका स्वेटर खोलती हूँ, तो वो एकदम खिलखिला के हँसता है, एकदम स्माइली चेहरा और वो खुश उस समय से उसको तकलीफ हो रहा होगा वो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन चरण में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, जब मैं शुक्राना करने के लिए मोबाइल खोल के गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठती हूँ, तो बहुत सारे मैसेज मोबाइल में फ्लैश हो जाता है। तो मैं एक एक करके देखती हूँ, पता नहीं गुरुजी मेरे लिए क्या मैसेज दिया। आज गुरुजी ने जो मैसेज दिया वही मैं शेयर करूँगी। ऐसे तो हम जानते हैं गुरुजी बहुत प्यार भरा ब्लेसिंग देते हैं। गुरुजी ने बोला है, बेटी तेरा रास्ते से हर रुकावट दूर हो गई है, अहंकार ना लाई, शुक्राना जरूर करी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे अहंकार कभी भी नहीं लाना गुरुजी, मैं करना भी नहीं चाहती, आए भी आप दूर कर देना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने यही बोला, तेरे रास्ते में अजीब सा रुकावटें थी, अजीब सा रुकावटें बैठ गई थी, वो धीरे धीरे हट रहा है। अभी मैंने तेरे रास्ते में प्रकाश डाल दिया है। अब तेरा मेहनत रॉन्ग लाई है। आप तेरा रास्ता खुल जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरा गुरु जी प्यार भरा मैसेज दिया है। टेलीपैथी मैसेज में यही बोला है, मैं भद्रकाली रूप में तेरे को रक्षा करने आऊंगा। मैं विकराल रूप ले लूंगा तेरे को रक्षा करने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी, मेरा प्यारे गुरुजी, ये भी बोला है, जिसने तेरे को तोड़ा है, जब कोई धोखा देते हैं, कोई इंसान तोड़ते हैं, तो मन में दुख होता है। लेकिन आज गुरुजी ने तेरे को उठाया, किसी को हिम्मत नहीं है तेरे साथ वही चालने के लिए। वो लोग फिर कोशिश करेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे चालने के लिए, लेकिन कमजोर पड़ जाएगा। आज मैं तेरे साथ हूँ, बस तू दिल साफ रख, रोज शुक्राना करते जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी, अगेन एंड अगेन शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। आप मेरे साथ हो और क्या जरूरी है मेरे, कोई जरूरत नहीं है मेरा। आप हो तो सब कुछ है मेरे साथ। आप मेरा परिवार को रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। आपको तो सब पता, मेरी लाइफ की संघर्ष तो सब कुछ आपको पता है, लेकिन मैं खुद भी फील कर रही हूँ जो प्रॉब्लम मेरे साथ पहले बहुत था, अभी गुरुजी के कनेक्शन के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और मेरा गुरुजी सब ठीक कर रहा है, ये तो मुझे पता है। उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स तो आती है संगत जी, हमारे साथ होती है, लेकिन वही ना, मन में एक ही बात होता है, गुरुजी है ना, इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और संघर्ष कर पाती हूँ। लेकिन ये है संगत जी, परिवार के लोग मुझे समझने लगे हैं। आज मेरा तबीयत बहुत ढीला पड़ गया है, तो गुरुजी मुझे बहुत उपाय बताते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, तो मुझे पता है वो गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी है हमारे, और क्या चिंता है। गुरुजी ये जो सेवा दिया है शुक्राना की, ये भी तो गुरुजी ने कुछ कष्ट काटने के लिए ही दिया है। तो मेरा कोशिश रहता है संगत जी, मैं डेली शुक्राना करती हूँ, कभी कभार बात पड़ जाता है, लेकिन मैं मन ही मन कर देती हूँ। और किसी संगत के साथ जब बैठती हूँ तब गुरुजी का शुक्राना ही शुक्राना होता है। तो आज गुरुजी मुझे और भी मैसेज दिया है, जैसे वो मैं बाद में शेयर करूंगी इस प्लेटफॉर्म में। गुरुजी मेरे को आदेश दिया है कुछ बनाने के लिए, गुरुजी को भोग लगाने के लिए, वो तो मैं दूंगी, बाद में मैं शेयर करूंगी। कल मैं और मेरे बेटा बड़ा मंदिर जा रही हूँ, अभी तक तो ठीक है, अब गुरुजी हमें ले जाएंगे और गुरुजी लेके आएंगे, यही विश्वास है मेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे शुक्राना सत्संग वाणी को यहाँ ही विराम दूंगी, अगले शुक्राना सत्संग तैयार करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे कहने में कुछ भूल चूक हो तो गुरुजी माफ कर देना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, अभी समय 6:15 संध्या वेला का समय है गुरुजी महाराज।
गुरुजी महाराज आज शुक्रवार का दिन है गुरुजी महाराज। सो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी महाराज अभी अभी दीपक जला के भोलेनाथ, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, नवदुर्गे माता, हनुमान बाबा सभी का स्वरूप के आगे बैठकर मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए रेडी हूँ गुरुजी महाराज। पहले मैं आपके दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय संगत जी, राज अंकल, जय संगत जी, लीला आंटी, जय संगत जी, संगत परिवार को जय संगत जी। गुरुजी महाराज आज में 2 मैसेज थे। आज 12 दिसंबर है तो 12 दिसंबर का ही मैसेज था। हो सकता है आज का लिखा हुआ जय गुरुजी आपकी जिंदगी बदल दे। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। सुबह शाम पूजा पाठ सिमरन तो करते हैं गुरुजी महाराज। हम तो बस हमारा भक्ति भाव हमेशा बनी रहे गुरुजी महाराज आपके चरणों में। गुरुजी महाराज हमेशा हम आपकी भक्त, आपके भजन सुन के एकदम पॉजिटिव फील करते हैं। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर दूसरा मैसेज था, बार बार नहीं बोलूंगा, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, चुपचाप जय गुरुजी लिख और शुक्राना कर। हाँ गुरुजी महाराज, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। आप तो बार बार क्या 1000 बार, कितनी बार हमारे भविष्य के बारे में सोचकर हमें मैसेज सत्संग द्वारा हर चीज का आने से पहले ही आगाह करते हैं गुरुजी महाराज। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आप जब से हमारे लाइफ में आए हो ना गुरुजी महाराज, रोगों को आने से पहले ही छू मंतर कर देते हैं गुरुजी महाराज। आज फिर एक सत्संग में सुना था मैं, सर्दियां आई हैं, सबको बीमारियां का, सर्दी के कारण सबको खांसी जुकाम और बुखार सबको आ रहा है गुरुजी महाराज। बहुत ज्यादा खांसी मुझे भी लगी है गुरुजी महाराज। छाती में भी कफ सब जमा हो गया है गुरुजी महाराज और खांसी खांसी लगती है। एक तो सुबह सुबह उठ के नहाना पड़ता है गुरुजी महाराज। हमारे यहाँ बाहर ही नहाती हूँ गुरुजी महाराज। बहुत ठंड लगती है, बाल्टी में पानी लेके और जल प्रसाद रख के ही नहाती हूँ गुरुजी महाराज। ठंड के कारण ही मेरा गला बैठा जा रहा है गुरुजी महाराज। आपके बताए हुए अर्जुन की छाल, दालचीनी, तुलसी के पत्ते और लौंग, इलायची, काली मिर्च डाल के काढ़ा तो पीती हूँ गुरुजी महाराज। और आज के सत्संग में भी सत्संग संगत द्वारा भी ड्राई फ्रूट और जो अलसी होते हैं, अखरोट, इन्हीं भी ये चीज और गाजर, ये चीज भी खाना पड़ेगा सर्दियों से बचने के लिए। ऐसा ही कुछ था गुरुजी महाराज। तो हाँ गुरुजी महाराज, आज मैंने भी अलसी को और तिल, कलौंजी, अखरोट, काजू बादाम डाल के थोड़े लड्डू बनाए गुरुजी महाराज। आज उसी का भोग भी लगाई हूँ गुरुजी महाराज। हमारे यहाँ तो गुरुजी महाराज चावल, दाल चावल ही ज्यादा बनते हैं। तो मैं आज भोग में तो बस एक निवाला ही आगे रखती हूँ जब चावल बनता है। रोटी बनती है तो रोटी का भोग जरूर लगाती हूँ। मैं सोमवार और गुरुवार के दिन ही भोग लगाती हूँ और कड़ा प्रसाद भी यही 2 दिन ही बनाती हूँ गुरुजी महाराज। कोई भूल चूक हो गई हो तो ये आलसी बेटी है गुरुजी महाराज, उसको माफ कर देना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज फिर आज मैं 3 सत्संग सुने थे।
मेरी बेटी इग्नोर मत कर, कल का शनिवार तबाही लेकर आ रहा है, तुझसे तेरा सब कुछ छीन जाएगा। ये सत्संग सुन, एकमात्र ये हल है तबाही रोकने के, तुरंत सुन। गुरुजी महाराज ये सत्संग भी सुनी हूँ। और दूसरा सत्संग था, पुत्र अगर आज तूने ये संदेश नहीं सुना तो उम्र भर पछताना पड़ेगा। तेरा बेटा सफलता के दरवाजे से लौट जाएगा। गुरुजी सिर्फ तेरे से 7 मिनट बात करना चाहते हैं। आखिरी मौका है तेरे पास। गुरुजी महाराज आपका ही घर है, जब चाहे आप आ सकते हैं। गुरुजी महाराज हम आप ही के बच्चे हैं और जो कुछ करना है गुरुजी महाराज, डोर आपके हाथ में है हमारी। बस आशीर्वाद, जो कुछ करना है आप ही करना है गुरुजी महाराज। बस हमें भक्ति भाव न टूटे हमसे, और आप हमें आशीर्वाद देते रहिएगा गुरुजी महाराज। 2 वक्त की रोटी, इतना धन भी मत दिएगा गुरुजी महाराज। बस में अपना गुजारा चल जाए, बस यही चाहती हूँ। धन ज्यादा घमंडी बना देता है गुरुजी महाराज। बस 2 वक्त की रोटी आराम से, कोई मेहमान आ जाए उसको भी खिलाना पड़े, कोई मेहमान आके थोड़ा घर अच्छा हो बैठ जाए, बस इतना ही चाहती हूँ गुरुजी महाराज। ज्यादा तो नहीं चाहती हूँ गुरुजी महाराज। बस मेरे बेटा बेटी दोनों ही बहुत ईमानदारी, ऐसे इधर उधर की भटकाव में नहीं चलते हैं गुरुजी महाराज, बहुत ईमानदारी से हैं गुरुजी महाराज। बस एक हस्बैंड अंकल ही है जो दारू पीता है, हमारी बात नहीं मानता है गुरुजी महाराज। वो अभी फिर कनाडा जाने के लिए तरखर में है गुरुजी महाराज। कर्ज बहुत हो गया है और उस पर फिर कर्ज लगेगा कनाडा जाने के लिए। फ्री वीसा है, फ्री टिकट है बोल के करते हैं, फिर बाद में फिर पैसे की इतना पैसा लगेगा बोल देते हैं गुरुजी महाराज। ऐसे कर करके अभी भी 12-13 लाख रुपए खर्च हो गया गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल को कुछ ऐसा थोड़ा डालो गुरुजी महाराज, जो आपको ठीक लगे उसी का थोड़ा डालना गुरुजी महाराज। हमारे हस्बैंड अंकल को गुरुजी महाराज, मैं तो नहीं चाहती हूँ गुरुजी महाराज कहीं जाए, बस 2 वक्त की रोटी खाने के लिए इधर ही मेहनत करेंगे गुरुजी महाराज, ऐसा सोच है मेरा तो गुरुजी महाराज। फिर तीसरा सत्संग, तेरी बेटी पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। तेरे शरीर के सभी बीमारियों को काटने का रामबाण सत्संग में है। सत्संग सुन और तेरा इंतजार कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज सत्संग सुनी हो, इंतजार। हाँ गुरुजी महाराज, शुक्राना का इंतजार आपको रहता है गुरुजी महाराज, क्योंकि आप इतना हमारे लिए करते हो तो शुक्राना तो करना ही पड़ता है ना गुरुजी महाराज। लेकिन हम आलसी होने के कारण आप कितनी बार हमें आगाह करते हो तो हम एक शुक्राना भी समय में नहीं कर पाते हैं गुरुजी महाराज। उसके लिए माफी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज सब कुछ आपकी कृपा पे, आपकी रहमत से ही हमारा घर बार, मेरा घर बार गुरुजी महाराज सब आपके आशीर्वादों से चल रहा है गुरुजी महाराज। बस ब्लैक मैजिक से हमें बचाए रखना गुरुजी महाराज। मेरे रिश्तेदार जो हैं सब ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, इन्हीं से दूर रखना गुरुजी महाराज। मेरी बेटियों को, मेरे बच्चों को गुरुजी महाराज। और तो क्या कहूँ गुरुजी महाराज, सब आपकी कृपा से सब अच्छा ही चल रहा है। बस थोड़ा सा कर्ज है, कर्ज उतार लूंगी तो बस घर बनाना है गुरुजी महाराज। घर दूसरे के घर में रह रही हूँ गुरुजी महाराज। इधर हमारी इस घर में न प्लास्टर है गुरुजी महाराज, न जमीन में, बस बहुत गंदा है गुरुजी महाराज। आपके सत्संग में कितनी बार तेरे इधर बहुत साफ कर बोलते हैं गुरुजी महाराज। आपके सत्संग में गुरुजी महाराज जगह जगह गंदगी फैली है गुरुजी महाराज। और तो और बिल्लियां आके इधर पोटी कर देती है, बहुत वो कर देती है। 7-8 बिल्लियां इधर हैं गुरुजी महाराज। बहुत गंद फैला देती है। और जो खाना रखा होता है, भोग लगाती हूँ गुरुजी महाराज, तो उसमें भी जूठा डाल देते हैं गुरुजी महाराज। मैं कहती हूँ चलो गुरुजी का ही भोग है, गुरु खा लिया उन्होंने, कोई बात नहीं, सोचती हूँ गुरुजी महाराज। और तो क्या कहूँ गुरुजी महाराज, सब ठीक है गुरुजी महाराज। आपका आशीर्वाद हमेशा हमेशा बना रहे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आज सत्संग सुबह सुन रही थी तो कुर्सी में बैठ के बाहर घाम सेक के धूप में, तो बटरफ्लाई एक पीले रंग की आई, उड़ती हुई मुझसे टच करके चली गई। और दूसरा शटर में, मैं शटर के बाहर ऐसे बैठी हुई थी तो बटरफ्लाई ब्राउन कलर की
मैं सत्संग सुन रही थी तो ब्राउन कलर के एकदम, वो भी सत्संग ऐसा कान लगा के सुन रही थी। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुन रही है नहीं मेरी बेटी, सोच रहे हो ना गुरुपा, ऐसा कहा मैं। और फिर देखो गुरुपा, मैं सत्संग सुन रही हूँ, सुनती हूँ, लेकिन सत्संग करना मुझे भी ज्यादा अच्छी तरह से नहीं आता है गुरुजी महाराज। जैसा आता है वैसे ही बोल देती हूँ आंख बंद करके। कभी कभी दो चार शब्द में क्या बोलना है लिख लेती हूँ गुरुजी महाराज, क्योंकि समय में कोई शब्द मुझे झटपट नहीं आता है, तो इसलिए कोई कोई शब्द लिख लेती हूँ डायरी पे। तो आज इतनी तारीख, आज 12 तारीख के सत्संग थे जो मैंने सब सुने हैं गुरुजी महाराज। सुनती रहूंगी गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज कल शनिवार का दिन है गुरुजी महाराज, कल शनिवार का दिन मैं कहीं घूमने बहुत दिन हो गए नहीं गई हूँ गुरुजी महाराज। कल गौतम बुद्ध के मंदिर लुम्बिनी, हमारे नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जहाँ है, उधर घूमने के लिए हमने प्लान बनाया है गुरुजी महाराज। 5-6 जना ऑटो रिक्शा रिजर्व करके हम गौतम बुद्ध के मंदिर में जाएंगे गुरुजी महाराज। हमेशा आशीर्वाद बनिएगा गुरुजी महाराज, आप भी चलिएगा हमारे साथ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आज का सत्संग में यही विराम लगाती हूँ गुरुजी महाराज। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। गुरुजी महाराज आप सबका भला सोचते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आज का सत्संग यही विराम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना ओम शुक्राना नमः शुक्राना शिवाय। गुरु शिवजी जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे कोटि जन्मों का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, मेरे आते हुए श्वास का शुक्राना, मेरी जाती हुई श्वास का शुक्राना, मेरी हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर रात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सुबह का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर क्षण का शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मुझको अपनी बेटियों को अपनी छोटी वाली बेटी जिसकी तबीयत खराब है, उसको मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना था संगत जी। तो मैं अपनी बेटी को कल ही दिखाने जाना था, मगर कल 10:30 बजे का टाइम मिला था। तो मैंने सोचा कि 10:30 बजे मैं दिखाने जाऊंगी तो फिर कितने बजे ऑफिस जाऊंगी। तो सर को बताया नहीं था, किसी को नहीं बताया था, तो नंबर मिलने के बावजूद मैं नहीं जा पाई थी कल। तो ऑफिस चली गई सीधे। फिर मैं वहां पर बात कर रही थी एक लोग से जो हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं बहुत। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी बेटी को दिखाने जाना था डॉक्टर को, मगर आज नहीं दिखाने जा पाई, क्योंकि एक तो वो जल्दी सो के नहीं उठती है और उसको जगाने पे उसका सर दर्द होता है, तो जब नींद पूरी होती है तभी उठती है। तो इसलिए मुझे देर हो जाती, तो मैंने आज नहीं दिखाया, मगर मुझे कल दिखाना है, तो मैं सर से बोल दूंगी। तो उन्होंने कहा कि मुझको बता देती तो हम साहब से कह देते तो दिखाई आती। तो मैंने कहा कि नहीं, अब हमें कल दिखाने जाना है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक, तुम जाओ दिखाओ बिटिया को अपने। तो संगत जी, ये मुझे ये सहूलियत मिली, और फिर मैं आज जब सवेरे फोन किया नंबर लेने के लिए, तो 10:30 बजे 11:30 का टाइम मिला, यानी कि 1 घंटा और लेट में। लेकिन हमने कहा 11:30 बजे दिखाने जाएंगे, जब हमारा नंबर आएगा तो कब हम ऑफिस जाएंगे। तो मैंने उसको कहा भी भैया थोड़ा जल्दी कर दो।
तो उसने कहा भी कि जैसा अगर नंबर होगा तभी तो हम आपको दे पाएंगे। तो मैंने कहा चलो भैया, दिखाना तो ही। फिर मैंने कहा बोल तो दिया ही है, जो होगा देखा जाएगा। बोल तो दिया ही था। तो संगत जी, फिर मुझे उनकी बात याद आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम जाओ दिखाओ अपनी बिटिया को दे। तो उसके बाद मैंने उनको ये भी बता दिया था कि देखो वो जल्दी उठती नहीं है, जब उसी को लेके जाना है तो लेट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ दिखा के आओ। तो फिर दिखा उखा के फिर उसके बाद संगत जी मैं 12:30 बजे पहुंची होंगी ऑफिस। तो संगत जी रजिस्टर इधर ही रखा हुआ था, और मुझको एक हमारे सीनियर एक है, उन्होंने कहा कि साइन कर लो, रखा है रजिस्टर। तो मैंने साइन कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो जिनको जिनको मैंने कल बोला था वो आए, उन्होंने मुझसे इशारे से पूछा साइन हो गए? हमने कहा हाँ साइन हो गए। उस संगत जी बहुत बहुत मुझको इस बात की बहुत जो सहूलियत देने के लिए गुरुपा ने जो मुझे सहूलियत मिली ये गुरुपा की तरफ से, उसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी रोज रोज मेरा मन बहुत बुझा बुझा सा रहता था। मेरे मन में इतनी निराशा इतनी उदासी थी, तो मैं बहुत परेशान भी इस चीज से थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर दुख है, और अगर कोई वास्तव में दुख है तो वो अंदर से महसूस होता है, आत्मा से। तो मुझे इसी बात की और टेंशन थी कि मेरा मन ही नहीं खुश है अंदर से। लेकिन संगत जी आज बृहस्पति है, आज गुरुवार है, तो मैंने नहा नहा धो के गुड़ चने की दाल और गुड़ बेटी से कहा निकाल दो। मैंने नहा धो के मंदिर साफ किया, और फिर जो जलाई पूजा करी। फिर अपने घर की जो कुल देवी का स्थान है वहां पे भी दिया जलाया, और लोटा जल जल भर के रखा, उसमें मैं लौंग कपूर डाला जो मैं रोज डालती हूँ। तो पूजा करी, पूजा करके मैंने संगत जी आरती करी, और वहां पर भी एक जोड़ा लौंग कपूर जलाया माता जी के स्थान पे। और आरती करने के बाद फिर मैंने वो जो लोटा जल लौंग कपूर का था वो नीम के पेड़ में डाल दिया। वो नीम के पेड़ में शीतला माता का वास है, जो घर के बाहर, मेरे घर के बाहर नीम का पेड़ है, उसमें डाला संगत जी। और उसके बाद ये जल डालने के बाद फिर मैंने विष्णु भगवान की पूजा करनी थी, केले की पेड़ की। तो मैं फिर वो जल और लोटे का जल और एक केन में जल भर के और पूजा की थाली पूरी लेके छत पे गई। फिर वहां पर मैंने केले में भगवान विष्णु की पूजा करी, तुलसी माँ की पूजा करी, और भोले बाबा पार्वती माता जो तुलसी मैया के गमले में बने हुए हैं उनको स्नान कराया, और सूर्य देव को जल चढ़ाया। ये सब जब मैं कर रही थी तो मेरा मन बहुत खुश हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था। मन के अंदर बहुत प्रसन्नता भर गई थी। तो मन अपने आप खुश हो गया था। तो मुझे बहुत परिवर्तन लगा, तो मुझको बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी, तो मुझे इस बात का एहसास हो गया कि आज मेरे अंदर जो मेरे भगवान हैं, मेरे अंदर सभी के अंदर आत्मा, सभी की आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है। तो मेरे मन के अंदर के परमात्मा भगवान खुश हैं। तो इसका मतलब अब अच्छी शुरुआत हो गई। श्री गणेश हो गया, मेरे प्रथम गुरु महाराज ने श्री गणेश कर दिया। तो संगत जी, और कोई भी चिंता, वो जो चिंताएं थी वो सब याद तो थी, मगर जैसे मैं बहुत उसको सोच के बहुत दुखी डर रही थी, वो सारी चिंता हल्की कर दी मेरे गुरुपा ने, और मेरे मन का भय भी निकाल दिया, मेरी चिंता भी दूर कर दी। इसके लिए मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है, मुझे चिंता मुक्त करने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी। संगत जी कल मैं बहुत टेंशन लिए थी, आज जो टेंशन हल्की हुई है तो गुरु जी ने बहुत हल्की करी। आज देखिए संगत जी, वैसे जो जो भेजा है गुरुपा ने, वो जो कल तक मेरे अंदर जो चिंता टेंशन थी, गुरुपा हर क्षण मुझे देख रहे थे, हर क्षण मेरा उनको ख्याल है।
तो संगत जी गुरु जी कह रहे हैं कि पुत्र जी, मैं आज तेरे बारे में ही सोच रहा था कि मेरे होते हुए मेरी बेटी टेंशन में रहती है। बेटी टेंशन लेना छोड़ दे, मैं तेरे नाम का ही जाप कर रहा हूँ। गुरुपा कितने अच्छे हैं कि गुरुपा आप मेरे नाम का क्यों जाप करेंगे? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ गुरुपा। आप तो चमकते हुए सूरज हैं, चमकते हुए चांद हैं, आप तो विशाल समुद्र हैं, आप तो जो हवा ऑक्सीजन है वो हैं, हम सबके अंदर जो हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं वो आप हैं, जो हमारे धमनियों में रक्त बह रहा है वो भी आप ही हैं, आंखों की रोशनी भी आप ही हैं मेरे गुरुपा। और मैं क्या क्या कहूँ संगत जी, मेरे गुरुपा सब कुछ आप है, सब कुछ आप है। तो संगत जी गुरुजी मुझको खुश करने के लिए क्या बोल रहे हैं, बेटा तारीख नोट कर ले, आने वाले नए साल में कदम रखते ही लॉटरी लगने वाली है। तेरे दोस्त पड़ोसी हैरान रह जाएंगे तेरा नया लाइफ स्टाइल देखकर। पर ध्यान रखना, गरीबों की सेवा जरूर करना और गुरु मंत्र पकड़ कर रखना मेरे गुरुपा। आप जो कुछ भी अभी है वो सब आपका दिया हुआ है, वो सब आपका है गुरुपा। और जो ये छत है वो भी आपने दी है गुरुपा। बस हमको क्या चाहिए, हमें मेरे बच्चों को मुझको अपने चरणों में ही रखिएगा गुरुपा। गुरुपा कहते हैं संगत जी, तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ, अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा, अब तो मुस्कुरा दे। अब संगत जी गुरुपा, क्योंकि संगत जी कल मुझे बहुत रोना आ रहा था, मेरी आंखें बार बार डबडबा आ रही थी, आंखों में बार बार आंसू आ जा रहे थे अपनी बेटी का हाल सोच के। मैं जब ऑफिस में चली जाती हूँ तो बार बार फोन करके इसका हाल लेती हूँ। तो संगत जी बस ये सोच रही थी कब मेरी बेटी ठीक होएगी। गुरुपा मेरे बच्चे को खूब लॉन्ग लाइफ दे दो गुरुपा, उसको एकदम ठीक कर दो, दोनों बेटियों को खूब लॉन्ग लाइफ दे दो, अच्छी लाइफ से ब्लेस कर दो गुरुपा। यही प्रार्थना कर रही थी मैं। और उसकी तबीयत का सोच के मैं बहुत घबरा रही थी और मेरे आंख से बार बार आंसू, मैं बैठ के चुपचाप अकेले रो रही थी और आंसू पूछ रही थी बार बार। मैं सोच रही थी कोई मुझे ना देखे, लेकिन मेरी फ्रेंड है जो साथ में है, उसने मुझे देखा मगर उसने टोका नहीं क्योंकि उसको पता है कि क्या है। तो और किसी ने ध्यान नहीं दिया संगत जी। तो संगत जी गुरुपा इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने ये सारे जो मैसेज टेलीपैथी से उन्होंने दिए, ये सारे मैसेज गुरुपा ने इसीलिए दिए क्योंकि वो मुझे रोते हुए देख रहे थे। तो गुरुपा कहते हैं कि तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ, अब तू और तेरा परिवार ही मौज करेगा, अब तो मुस्कुरा दे। गुरुपा कहते हैं घबरा मत, तेरी खुशियों का समय आने वाला है, आने वाले नए साल तेरे लिए भर भर के धन दौलत लेकर आ रहा है, तेरा करोड़पति बनना तय है, अब दुखी मत हो, बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे गुरुपा मुझे विश्वास दिलाने के लिए कैसे कह रहे, पुत्र भरोसा रख, आज जो तेरा दुख है कल तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। और मैं गुरुपा कहते हैं कि तेरे घर जल्दी ही रौनक लगने वाली है, तेरे घर की सारी नेगेटिविटी मैंने खत्म कर दी मेरे गुरुपा। बस यही यही है, सारी नेगेटिविटी आपने भस्म कर दी बस गुरुपा, और क्या चाहिए। और गुरुपा कहते हैं संगत जी की ऐदादी मुस्कुराहट तेरे चेहरे तेवी आन वाली बहुत जल्द, कि तेरे चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट बहुत जल्द आने वाली है। मैंने आज तुझे नवा घर ब्लेस कर दिता, नवे घर की खुशी चाह अपनी सेवा ते गुरुपा को ना भूल जाई। गुरुपा ये तो बहुत अच्छी चीज ब्लेस करी है गुरुपा, क्योंकि इस घर में मैं आराम से नहीं रह पाई हूँ। जो कुछ उन लोगों ने किया, मेरे ससुराल वालों ने और जो पड़ोस की औरत है गुरुपा, इसलिए अब मैं मांगती नहीं हूँ, क्योंकि आप कहते हैं गुरुपा कि मांगा मत कर माना कर। तो मानने में खुशी है, तो इसीलिए नहीं मैं मांगती, मगर गुरुपा आप जानते हैं कि मैं क्यों चाह रही थी नया घर गुरुपा।
अब ऐसा घर दीजिएगा जिसमें आपका दरबार भी लग सके और जिसमें कोई नेगेटिविटी कोई वास्तु दोष ना हो गुरुपा। जितना हम कष्ट सहे हैं इस घर में उतना ही हम खुशियों से रहे उस घर में गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तू इतनी परेशान क्यों है, तेरे अपनों के मुखौटे तुझे दिखा दिए, देख ले जिनके लिए तू रात दिन जीती है कोई तेरा नहीं है, सिर्फ एक मेरे सिवाय। समझ गई? शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा कहते हैं पुत्र क्यों उदास है कि तेरा कोई नहीं है, मैं हूं ना तेरा पिता और बड़ा मंदिर तेरा मायका, हर पल तेरी खबर रखता हूँ, मेरी आंखों में देख, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। संगत जी, आज जब मैं बेटी की दवा लेने गई थी तो मैंने तितली के दर्शन किए। मुझे गुरुपा ने पीले रंग की तितली के रूप में दर्शन दिए, पीले चोलों में मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा आपकी सभी प्यारी संगत के लिए भी मेरी यही अरदास है, अपनी सभी प्यारी संगत को बहुत खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा, उनके सभी परिवार को, उनके बच्चों को, छोटे बड़े सब बच्चों को बहुत स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा और सबके बच्चों को खूब लंबी आयु दीजिएगा, खूब अच्छी अच्छी खूब अच्छी लाइफ ब्लेस कीजिएगा सबकी सभी अपनी संगत के सभी बच्चों को। और गुरुपा ऐसे मेरे बच्चे भी आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी अपनी सभी प्यारी संगत के बच्चों को खूब लॉन्ग लाइफ ब्लेस कीजिएगा, खूब अच्छी लाइफ ब्लेस कीजिएगा, खुशियों भरी लाइफ ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को मंत्र जाप के साथ यही समापन करती हूँ और अगले सत्संग की नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।